गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें क्या कहा गया है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच इज ग्रेटर, यानी हमें ये बताना है कि 1.1 रेज टू पावर 10,000 या फिर 1000, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखो बाइनोमियल थ्योरम है, तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब कि आपके पास दो टर्म्स होंगी। ये तो 1.1 है सिंगल टर्म और ये भी 1000 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अब 1000 इसे राउंड फिगर, इसे तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, पर जो 1.1 है इसे तो मैं ब्रेक कर सकता हूं। 1.1 होल पावर 10,000, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो 1.1 है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 होल पावर 10,000। क्लियर। अब ये फर्स्ट टर्म होगी और ये सेकंड टर्म और ये पावर होगी है, तो हमने 10,000 तक एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10,000 C0 1 रेज टू पावर 10,000, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं सेम एज इट इज कर रहे हैं, और 0.1 होल पावर 0, ऐसे ही होता है आपके पास एक्सपेंड। फिर उसके बाद 10,000 C1 1 रेज टू पावर 10,000 माइनस 1 0.1 होल पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन करके कहां तक आएगा आपके पास, तो लास्ट टर्म होगी वो कहां तक होगी आपके पास 10,000 C 10,000 1 रेज टू पावर 0 और 0.1 रेज टू पावर 10,000, है ना। ये क्लियर है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो सबसे पहले 10,000 C0, जब सबस्क्रिप्ट में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर है। 1 की पावर 10,000 कुछ भी हो 1, 0.1 की पावर 0 1, तो यानी इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इस 1 की भी वैल्यू 1 और 0.1 की पावर 0 भी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। फिर प्लस, अब इसे देखो यहां पर 10,000 C1, यहां सबस्क्रिप्ट में 1 है तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 10,000, क्योंकि NC1 है ना, याद है आपको NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो यहाँ 10,000 C1 की वैल्यू क्या होगी 10,000 मल्टीप्लाई 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही आएगी, प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट है ना, तो मल्टीप्लाई में 0.1। देखो ये है आपके पास यहां से लेके यहां तक फर्स्ट टर्म, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म में एक है 10,000 C0 जिसकी वैल्यू 1, फिर 1 की पावर 10,000 उसकी भी वैल्यू 1 और 0.1 की पावर 0 की भी वैल्यू 1। फिर यहां से लेके यहां तक आपकी सेकेंड टर्म उसकी वैल्यू ये है, प्लस में यहां से लेके यहां तक भी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी ना, उन वैल्यूज, वो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो यहां पर कौन सा साइन है प्लस का, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये क्या होगी सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मैं सारों को तो फाइंड आउट करूंगा नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना, तो उसे मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं C, यानी यहां से लेके देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जो थर्ड टर्म से लेके यहां तक आपके पास जो टर्म्स है उसकी कुछ भी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम उसे क्या मान लेते हैं प्लस में C। तो ये रहा मेरा प्लस में C का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक। अब देखो 0.1 अगले स्टेप में 1 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई 1/10, 1/10 कहां से आया, जो 0.1 था, और प्लस में C का मतलब यहां से लेके यहां तक की जो भी वैल्यूज थी, चाहे वो 1 लाख हो 10 लाख हो कुछ भी हो, मैंने उसे क्या मान लिया C मान लिया। अब 0 से 0 कैंसल आउट, कितना आ गया 1000, है ना, 1000 आ गया, प्लस में C। अब जरा आप एक चीज नोटिस करना, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म आगे सो ऑन, तो यहां पर उन सबको मैं प्लस कर रहा हूं, तो कितना आ गया 1001 प्लस में C। अब एक चीज आप नोटिस करो, इसे भूल जाओ, इसे तो भी भूल ही जाओ, ठीक है ना। अब जरा कंपेयर करना, ये जो 1.1 की पावर 10,000 है, ये कितनी है 1001 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस में C, यानी 1000 से तो ग्रेटर ही हो गया ना,
क्योंकि देखो ये सिर्फ है 1000 और 1.1 को जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करा तो उसकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 1001 से स्टार्ट हो रही है, यानी 1000 से तो पहले ही पता लग गया ये क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें कुछ और भी ऐड हो गया, तो नेचुरली सी बात है कि जो 1.1 इंप्लाइज 1.1 होल पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। क्लियर हो गया आप सबको? नंबर 11 में क्या है, फाइंड a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4। यहां पर देखो दो बाइनोमियल है, एक तो बाइनोमियल है ये a प्लस बी होल पावर 4, फिर बीच में है माइनस का साइन, और सेकंड बाइनोमियल है a माइनस बी होल पावर 4। यानी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो आपके पास आंसर आया है उस आंसर में a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट करना है। इवैल्यूएट है ना, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? देखो हम दोनों को एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे और a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप जरा नोटिस करो, a प्लस बी √3 प्लस √2 होल पावर 4 बीच में माइनस, फिर वही सेम a माइनस बी जो यहां पर था वही यहां पर है, बस साइन चेंज है, यहां पर भी वही है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आया आंसर उसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी की होल पावर 4 को मैं ओपन कर रहा हूं, तो 4c0 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0 प्लस 4c1 a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 1 प्लस 4c2 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2 प्लस 4c3 a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 3 4c4 a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर 4। तो ये मैंने a प्लस बी होल पावर 4 को सॉल्व करा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, माइनस ब्रैकेट और सेकंड जो ये आपके पास है a माइनस बी, ठीक है, इसे रेड से कर देता हूं जिससे फ्यूजन ना हो। अब इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर देखना जरा अब क्या आएगी वैल्यू, 4c0 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0, फिर क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो क्या होगा, अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस 4c1 a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 1, फिर प्लस 4c2 a रेज टू पावर 2 b स्क्वायर, फिर माइनस 4c3 a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 3, फिर प्लस 4c4 a0 b4। ठीक है, ये आ गया। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, ये और ये सेम है बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। देखो 4c0 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0, 4c1 a³ b1, ये टर्म लिख रहा हूं, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वाली टर्म, 4c3 a b³ प्लस 4c4 a0 b4। अब साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो साइन चेंज होंगे, ध्यान से देखना, माइनस 4c0 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0, फिर उसके बाद साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस था प्लस आ गया, 4c1 a³ b1, फिर साइन चेंज, और साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन चेंज होंगे ना, प्लस यहां पर लिख देता हूं, प्लस ये 4c2 है और 4c3, देखो यहां माइनस का है और प्लस का आ जाएगा, 4c3 a b³, अब प्लस का है फिर उसके बाद माइनस का, तो माइनस में आ जाएगा 4c4 a0
b4। अब देखना कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो रही है कुछ टर्म जो नेगेटिव वाली है, 4c0 4c0 4c2 4c2 4c4 4c4, है ना, कैंसिल हो गई है। अब उसके बाद जो आपके पास टर्म्स बच गई है वो क्या है, देखो 4c1 a क्यूब b प्लस का 4c1 a क्यूब b, तो दो हो गए 4c1 a क्यूब b, फिर प्लस 4c3 ab क्यूब, 4c कहां पर गया 4c3 ab क्यूब, तो ये भी दो है 4c3 ab क्यूब। अब मुझे दोनों की वैल्यूज पता है, सबसे पहले तो 2ab कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। 4c1 की वैल्यू कितनी होगी 4, a और b कॉमन आ गया तो क्या आ गया a स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन आ गया, 4c3 की वैल्यू भी कितनी होगी 4, यहां पर क्या आ गया 4b स्क्वायर। आपको पता लग गया होगा एक और टर्म के कॉमन आ रही है, तो 4 कॉमन आ जाएगा 8 ab a स्क्वायर b स्क्वायर। ये 4 पता है कहां से है, यहां से 4c1 की वैल्यू 4, 4c3 की वैल्यू भी 4 होती है, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास आंसर, क्लियर है, ये तो आया इसका आंसर। अब इवैल्यूएट भी तो करना है, तो पुट, इसके बाद स्टेप है पुट a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू √2, इसके अंदर ये जो आंसर इसे स्टार कह लो या तो, ठीक है, इसमें इन स्टार, तो 8 √3 a की जगह √3 इंटू में √2 √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √6, √3 मल्टीप्लाई √2 √6, यहां पर 3 प्लस 2, तो देखो मल्टीप्लाई में है 3 प्लस 2 5, 8 5 जा 40, तो 40 इंटू में √6, तो ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 करा है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसे फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसमें a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू 1, ठीक है। तो हम एक्सपेंड करते हैं इसे, सबसे पहले देखो पावर 6 है, तो 6c0 x रेज टू पावर 6, देखो अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 की पावर 0 1, फिर 6c1 x की पावर 5, यहां पर क्या आएगा 1 की पावर 1, तो 1 ही आएगा ना, तो इसीलिए मैं सेकंड टर्म नहीं लिख रहा हूं। क्लियर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 की पावर 1 ही है, इसीलिए नहीं लिख रहा हूं। फिर 6c2 x रेज टू पावर 4, 6c3 x रेज टू पावर 3, 6c2 x स्क्वायर, देखो यहां 1 लिखा है, यहां नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है 1 की पावर चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, ठीक है, वो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 6c5 x रेज टू पावर 1, फिर उसके बाद 6c6 x रेज टू पावर 0, देखो फर्स्ट टर्म की पावर होगी ना डिक्रीज, 6 था, फिर 5 आया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, तो यानी मैंने इससे एक्सपेंड कर दिया है, किससे एक्सपेंड कर दिया है, इस वाली वैल्यू को, ठीक है, ये रही इसकी वैल्यू। अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो ठीक है, चलो यहां पे प्लस लगा देते हैं हम। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, सेकेंड टर्म है, मतलब कि ये सेकेंड बाइनोमियल x माइनस 1/6, तो इसे ऊपर करता हूं मैं, सेम वही 6c0 x रेज टू पावर 6, अब क्योंकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज होंगे, ठीक है, 6c1 x रेज टू पावर 5, फिर उसके बाद यहां माइनस आ गया, अब प्लस 6c2 x रेज टू पावर 4, फिर प्लस 6c3 x रेज टू पावर, देखो यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे अल्टरनेट, फिर उसके बाद प्लस 6c4 x रेज टू पावर 2, फिर माइनस 6c5 x, फिर प्लस 6c6 x रेज टू पावर 0। क्लियर है,
इसे एक्सपेंड करके यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये जो ग्रीन कलर का प्लस है इसका मतलब अब सेकंड बाइनोमियल आगे मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, उसे एक्सपेंड करके ये आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, देखो प्लस है तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से, तो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ जिससे आपको ये हो जाए। अब देखो आप, ये है माइनस का 6C1 और ये है प्लस का, कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद ये 6C3, ये प्लस का 6C3, ये भी कैंसिल हो गए। ये 6C5 और ये भी 6C5, ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, देखो मैं दिखाता हूं आपको, 6C0 एक्स, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, 2 6C0 x रेज टू पावर 6। अब आगे देखो 6C2, यहां पर भी आपके पास है, ये भी सेम है, तो ये भी प्लस के 2 6C2, 2 टाइम्स है ना, एक ये है एक ये है, तो 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए। फिर उसके बाद और कौन से टर्म है, ये देखो, तो ये प्लस के 2 6C4, यहां पर इसके ये वेरिएबल्स लिखने थे। वेरिएबल्स क्या है, x रेज टू पावर, एक तो है 4 और यहां पर है x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बाइनोमियल की। 6C0 कितना होता है, 1। 6C2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आपको सॉल्व करना आता है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, बाय में आपके पास कितना आएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल 2, 4 से 4 कैंसिल हो तो 15 आ गया। तो यहां पर आ गया 6C2 की वैल्यू, ध्यान से ये है 15। क्लियर, 2 तो कॉमन ही ले लिया हमने सब में से, तो ये रहा। फिर 6C2 की वैल्यू 15 आ गई, यहां पर लिख देता हूं 15, और यहां पर x रेज टू पावर 4। फिर उसके बाद 6C4 क्या बनेगा, देखो यहां पर 6C4 भी यही आएगा। कैसे, अब आप देखो 6C4 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, तो 15 ही आ गया। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, ये हो गया मेरा स्टार, अब पुट x इज इक्वल टू √2 इन स्टार, तो 2 √2 रेज टू पावर 6 प्लस 15 √2 पावर 4 प्लस 15 √2 होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद सिर्फ आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या आएगा, यहां से मेरे पास 2 √2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो देखो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, मेरे पास √2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो √2 कितने हो गए, 2 √2 2 हो गए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्लियर हो गया। तो यहां पर इसे सॉल्व करके तो कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। फिर प्लस 15, अब सेम एज इट इज, √2 4 टाइम्स है, तो √2 कितने हो गए, 2, √2 कितने हो गए, 2, तो कितना आ गया 4, तो यहां पर आ गया मेरे पास 4। अब क्या है, प्लस 15 √2 का स्क्वायर 2, तो यहां से 2 8 प्लस 60 प्लस 30, तो ये 98 और ये मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 8 2 16 9 2 18 196 आपका आंसर। होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो डिविजिबल क्या होता है, थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपके पास न्यूमिनेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर।
तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डिवीजन एलॉगरिथम, याद है आपको? जो न्यूमिनेटर यानी डिविडेंड, न्यूमिनेटर किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, यही होता है ना। तो अगर मान लो आप इसे डिवाइड करते हो, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0, ये हो गया आपका कोशेंट, है ना। तो न्यूमिनेटर क्या है आपके पास यहाँ पर 8, डिनोमिनेटर कितना है 2, कोशेंट कितना है 4 और रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करना कि अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 8/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 0, गलत है नहीं ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैंने ये शो कर दिया कि जो 8 है वो डिविजिबल है किससे? 2 से। अब डिविजिबल का मतलब क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाए? 0 आ जाए, और रिमाइंडर के इस तरफ ये क्या है आपका? कोशेंट। तो सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर भी जो 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 है ना, उससे क्या शो करना होगा? डिविजिबल बाय 64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? कोशेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, जो कि कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि डिविजिबल है किससे? 64 से। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्वेश्चन 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। मैं क्या करता हूं यहां पर, जो ये 9 है ना, 9 रेज टू पावर n+1, इसे बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस 9 को ऐसे लिख देता हूं 1 + 8 होल पावर n+1, लिख सकता हूं ना इस 9 को। अब ये होगी आपके पास 2 टर्म्स, ये होगी पावर, तो एक्सपेंड कर सकता हूं। तो कैसे एक्सपेंड करूंगा? n+1 c0, 1 रेज टू पावर, देखो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 रेज टू पावर n+1, 8 रेज टू पावर 0 सेकेंड टर्म की पावर, फिर n+1 c1, 1 रेज टू पावर n+1 -1 और 8 रेज टू पावर 1। क्लियर? फिर उसके बाद सेम एज इट इज n+1 c2, 1 की पावर n+1 -2 सॉरी हाँ -2, और यहाँ पर 8 स्केयर अप टू सो ऑन करते हुए कहां पर पहुंच गए हम? लास्ट टर्म पे। लास्ट टर्म क्या है? n+1 c n+1 8 रेज टू पावर n+1, 1 की पावर जो मर्जी हो, ठीक है ना, वो तो 1 ही रहेगी। अब यहां से क्या हो गया, मैं इसे 1 + 8 को दोबारा क्या लिख देता हूं, 9 रेज टू पावर n+1 इज इक्वल टू nc0 कितना होता है? 1। तो n+1 c0 भी कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तीनों मल्टीप्लाई में थे इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, प्लस n+1 c1, याद है ना आपको nc1 कितना होता था? n। तो अगर यहाँ +1 आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ गया? +1 आ गया। तो n+1 c1 कितना हो गया? n+1, 1 की पावर कुछ मर्जी हो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 8, ये 8 भी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, n+1 c2, इसी नहीं मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस इससे अगले वाली टर्म क्या होगी? यही होगी ना, n+1 c3 8 प्लस n+1 c n+1 8 रेज टू पावर n+1। देखो अब मैंने क्या करा, एक थोड़ा सा इससे, ये जो आपके पास सेकंड टर्म है ना, इस मतलब कि जो 8 स्क्वायर है, ये रही आपके पास 8 स्क्वायर, इससे नेक्स्ट टर्म भी लिख दी मैंने। क्लियर है? तो कोई गलत बात तो नहीं है, टर्म ही तो लिखी है मैंने। तो 9 रेज टू पावर n+1 इज इक्वल टू 1, ये 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, 8n + 8 प्लस, अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर 8 स्क्वायर है, यहाँ 8 क्यूब है, आगे क्या होगा? 8 4, 8 रेज टू पावर 5, 8 रेज टू पावर 6। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से ग्रीन लाइन है, देखो यहां से है, एक यहां से, ठीक है, मैं 8 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, चलो ले लेते हैं फिर हम 8 स्क्वायर कॉमन। अंदर आपके पास क्या बचेगा?
n+1 C2 n+1 C3 इंटू 8 प्लस n+1 C n+1 8 रेज टू पावर। देखो यहाँ तो कितने वन जो 8 है वो कितने हैं 8 रेज टू पावर n+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1। क्लियर? क्योंकि देखो n-1 कैसे आया कि मैं 8 रेज टू पावर n+1 से क्या कॉमन ले रहा हूँ 8 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब होता है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। जो स्क्वायर 8 स्क्वायर है वो तो आ गई कॉमन। अब सिर्फ बाय में क्या बचा 8 स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करते हो तो n+1 -2 क्या आ गया n-1। क्लियर हो गया? तो चलो यहां आपको पता लग गया 8 रेज़ टू पावर n-1 कैसे आया। अब इस पूरी क्वांटिटी को ये जो है ना यहां से लेके जहां 8 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या मान लेता हूं कुछ भी मान लो क्यों मान लो कुछ मान लो। तो ये हो गया मेरे पास 9 रेज़ टू पावर n+1 -8n और यहां पर माइनस के 9। ये सारी टर्म ये वाली जो ये टर्म्स थी ये मैं कहां पर ले आया लेफ्ट हैंड साइड ले आया। तो 8n प्लस का था माइनस का हो गया इक्वल के इस तरफ आके 8 + 1 9 इस तरफ आके माइनस की होगी। यहां आ गया 64। इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं क्यू। ठीक है उसके बाद तो कुछ है नहीं तो लिख सकता हूं 0। अब जरा देखना है बिल्कुल एज इट इज नहीं हो गया 9 रेज़ टू पावर n+1 -8n -9 इज डिवाइडेड बाय 64। यही तो आपको प्रूव करना था डिविजिबल बाय 64 है ना। तो हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप देख रहे हो समीशन है r = 0 to n 3 रेज़ टू पावर n CR = 4 रेज़ टू पावर n। अब समीशन है ठीक है ना। तो समीशन का हमने यहाँ पर देखो a + b होल पावर n समीशन r = 0 to n NCR a रेज़ टू पावर n - r b रेज़ टू पावर r ये कर रखा है। तो मैं क्या करता हूं जो मेरे पास 4 रेज़ टू पावर n है ना लेफ्ट हैंड साइड में 4 रेज़ टू पावर n इसे मैं क्या करता हूं ब्रेक कर देता हूं 1 + 3 होल पावर n में। कोई डिफरेंस तो है नहीं। अब यहां पर देखो a कितना हो गया 1 b कितना हो गया 3 और n तो n ही है और ये किसके इक्वल है इसके। तो बस आपने क्या करना है a की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो b की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है r = 0 to n। देखो जो n है यहां पर है वही सेम n यहां यानी पावर सेम है c r ठीक। उसके बाद क्या है a यहां पर कितना है 1 तो 1 रेज़ टू पावर n - r और b कितना है 3 और 3 रेज़ टू पावर कितनी है यहाँ पर r क्योंकि टर्म तो r ही है। देखो यहाँ पर हमें पता लग चुका है। तो अब 1 की पावर कुछ भी हो यहाँ पर आपके पास 4 रेज़ टू पावर n समीशन r = 0 to n NCR 3 रेज़ टू पावर r यही आपको प्रूव करना था। तो आप सब एक बार ये क्वेश्चन देख लो और आप सबको होप करता हूँ भाई समझ आ गया हो अच्छे से। ठीक है ओके।